राघव और मीरा की शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरू के साल बिल्कुल फिल्म जैसे थे। छोटी सी रेंटेड फ्लैट, लिमिटेड सैलरी पर अनलिमिटेड सपने। रात को टेरेस पर बैठकर फ्यूचर की प्लानिंग करना, संडे को सस्ता सा मूवी टिकट लेकर पॉपकॉर्न शेयर करना और हर महीने के एंड में पैसे खत्म हो जाने के बाद भी हंसी खत्म ना होना। राघव एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था, मीरा स्कूल टीचर। दोनों की इनकम मिलकर घर चल जाता था। ज्यादा नहीं था पर सुकून बहुत था। फिर धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। ऑफिस का प्रेशर बढ़ा, राघव को प्रमोशन मिला, साथ में जिम्मेदारियां भी। मीटिंग्स, लेट नाइट्स, आउटस्टेशन ट्रिप्स, फोन पर मैं थोड़ी देर में आता हूं का सिलसिला बढ़ता गया। मीरा ने पहले समझा, फिर एडजस्ट किया, फिर चुप रहना सीख लिया। शादी के 5 साल बाद भी उनके घर में बच्चे की खिलखिलाहट नहीं आई। टेस्ट्स, रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स, हर जगह एक ही सवाल। प्रॉब्लम मीरा में थी। ट्रीटमेंट पॉसिबल था पर कॉम्प्लिकेटेड। मीरा ने राघव की आंखों में कभी शिकायत नहीं देखी, पर वो खुद से शिकायत करती थी। मैं अधूरी हूँ, राघव हर बार कहता। तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। पर दुनिया कब सिर्फ 2 लोगों से चलती है? घर वाले, रिश्तेदार, सोसाइटी, सबके अपने सवाल होते हैं। हर फंक्शन में एक ही बात, गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? मीरा मुस्कुराती, राघव टॉपिक चेंज करता। फिर एक दिन वो आई, नैना, नई HR मैनेजर, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, मॉडर्न, राघव से काफ़ी छोटी, ऑफिस में एनर्जेटिक प्रेजेंस। शुरू में बस प्रोफेशनल बात थी, फिर फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, फिर कॉफ़ी ब्रेक्स, फिर लेट नाइट प्रोजेक्ट डिस्कशंस। राघव को लगा कोई तो है जो बिना सवाल किए उसकी बात सुनता है। नैना हंसकर उसके जोक्स पर रिएक्ट करती, उसकी थकान समझती, ऑफिस पॉलिटिक्स में सपोर्ट करती। राघव ने कभी लिमिट क्रॉस नहीं की, पर इमोशनल डिस्टेंस जो घर में आ गया था वो ऑफिस में भरने लगा। मीरा ने चेंज नोटिस किया। राघव अब घर आकर फ़ोन पर बिजी रहता, कभी स्माइल करता हुआ मैसेज टाइप करता, कभी बालकनी में जाकर धीरे से बात करता। एक रात मीरा ने पूछा, सब ठीक है ना? हाँ, ऑफिस का प्रोजेक्ट है, राघव ने बिना आंखें देखे कहा। मीरा चुप हो गई। उस रात उसने पहली बार राघव का फ़ोन चेक करने का सोचा, पर फिर खुद को रोका। ट्रस्ट है मुझे, पर ट्रस्ट कभी कभी सबसे ज़्यादा दर्द देता है। दिन बीतने लगे, राघव और नैना की बॉन्डिंग गहरी होती गई। नैना को राघव का काम नेचर पसंद था, राघव को नैना की बेपरवाह हंसी। एक दिन नैना ने पूछा, सर, आप कभी अपने बारे में क्यों नहीं बताते? राघव ने पहली बार दिल हल्का किया। बच्चे की बात, सोसाइटी का प्रेशर, मीरा की गिल्ट, अपनी थकान। नैना चुपचाप सुनती रही। समटाइम्स आई फील आई एम फेलिंग एज अ हस्बैंड, राघव ने धीरे से कहा। नैना ने बस इतना कहा, यू डिज़र्व हैप्पीनेस टू। वही लाइन राघव के दिल में अटक गई। घर पर मीरा ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट से गुजरती रही, मूड स्विंग्स, पेन, वीकनेस, पर उसने कभी राघव को रोका नहीं। एक रात मीरा ने राघव के लिए उसका फेवरेट डिनर बनाया, कैंडल जलाई, सोचा थोड़ा वक्त साथ बिताएंगे। राघव लेट आया। सॉरी, अर्जेंट मीटिंग थी। मीरा ने बस सर हिला दिया। टेबल पर खाना ठंडा हो चुका था। उस रात मीरा बाथरूम में चुप कर रोई, आवाज़ दबाकर, ताकि राघव ना सुन ले। उसने सोचा शायद वो खुश नहीं है मेरे साथ। और वहीं से मीरा ने एक डिसीजन लिया। उसने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, राघव को बताया भी नहीं। मैं उसे आज़ाद कर दूंगी, उसने सोचा। कुछ महीने बाद नैना ने राघव से कहा, सर, मुझे आपसे एक बात कहनी है। राघव ने आंखों में देखा। आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर यू। वो पल दोनों के बीच हवा में लटक गया। राघव ने तुरंत मना नहीं किया, पर हाँ भी नहीं बोला। उस रात राघव घर आया तो मीरा सो रही थी। टेबल पर एक फाइल रखी थी, डिवोर्स पेपर्स, साथ में एक लेटर। राघव, मुझे लगता है मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रही जो तुम डिज़र्व करते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ जिम्मेदारी निभाओ। अगर तुम्हें किसी और के साथ सुकून मिलता है तो प्लीज़ खुद को रोको मत। मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। राघव का दिल झटके से धड़क उठा। उसने मीरा को देखा, वो सच में सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी, पता नहीं। राघव ने रात भर नींद नहीं ली। सुबह जब मीरा उठी, राघव चुप था। ये क्या है? उसने सीधा पूछा। मीरा ने आंखों में देखकर कहा, सच। तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? मैं तुम्हें बंधन से आज़ाद करना चाहती हूँ। बंधन? ये शादी तुम्हें बंधन लगती है? मीरा ने पहली बार जोर से कहा।
जब तुम घर में होते हुए भी यहाँ नहीं होते तो हाँ, बंधन लगता है। चुप। राघव के पास जवाब नहीं था। वो ऑफिस गया। नैना ने उसका चेहरा देखकर पूछा, व्हाट हैपेंड? राघव ने सब बताया। नैना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सर, आप अपनी वाइफ से प्यार करते हो? राघव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से बोला, शायद हाँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? थकान, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस। नैना मुस्कुराई, वो सब शादी का पार्ट है। मैं आपको पसंद करती हूँ, पर मैं किसी का घर तोड़कर खुश नहीं रह सकती। राघव ने नैना को देखा, पहली बार क्लियरली। उसने समझा वो एस्केप था, सल्यूशन नहीं। उस रात राघव जल्दी घर आया। मीरा बालकनी में बैठी थी, हाथ में चाय का कप, आंखें दूर कहीं लगी हुई थी। राघव उसके पास बैठा। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसने पूछा। मीरा ने हैरानी से देखा। ये कैसा सवाल है? बस जवाब दो। प्यार नहीं करती होती तो तुम्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं करती। राघव की आंखों में आंसू आ गए। मैं गलत था, उसने कहा। मैं भाग रहा था, तुमसे नहीं, खुद से। मीरा चुप रही। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे बच्चा चाहिए था, पर उससे ज्यादा मुझे तुम चाहिए। मीरा रो पड़ी। पर मैं, तुम अधूरी नहीं हो, राघव ने बीच में रोका। हम दोनों मिलकर पूरे हैं। उस रात दोनों ने खुलकर बात की, गिले शिकवे, डर, इनसिक्योरिटी, हर बात। राघव ने नैना के बारे में सब सच बताया। मीरा ने दर्द महसूस किया, पर उसने एक बात नोटिस की, राघव झूठ नहीं बोल रहा था। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस वक्त पर सच बोलने से बच जाते हैं। अगली सुबह राघव ने नैना से मिलकर कहा, थैंक यू, पर मुझे अपना घर बचाना है। नैना ने हल्का सा स्माइल किया। आई नो। टाइम लगा, ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करने में और ज़्यादा लगा। मीरा ने फिर से ट्रीटमेंट शुरू किया, इस बार राघव के साथ। हर अपॉइंटमेंट में वो साथ गया। 1 साल बाद भी रिजल्ट नहीं आया। इस बार मीरा ने खुद कहा, एडॉप्शन? राघव ने तुरंत हाँ कर दिया। कुछ महीने बाद उनके घर एक छोटी सी 2 साल की लड़की आई, आन्या। जब मीरा ने उसे पहली बार गोद में लिया, उसे लगा जैसे उसकी सांसों को वजह मिल गई। राघव ने दोनों को देखकर सोचा, मैं ऑलमोस्ट ये सब खो देता। एक शाम मीरा ने कहा, राघव, अगर वो नहीं आती ना तुम्हारी लाइफ में, तो शायद तुम रियलाइज नहीं करते। राघव ने पूछा, तुम जेलस नहीं हो? मीरा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, थी, पर कभी कभी वो ही हमें अपना सच दिखा देते हैं। जिंदगी परफेक्ट नहीं बनी, पर रियल बन गई। राघव और मीरा ने सीखा, प्यार सिर्फ रोमांटिक फीलिंग नहीं होता, प्यार डेली चॉइस होता है। चॉइस लुकने की, चॉइस सच बोलने की, चॉइस माफ करने की। और वो कभी विलन नहीं थी, वो एक आईना थी जो दिखाकर चली गई कि रिश्ते तोड़ने से पहले उन्हें समझना जरूरी होता है। सालों बाद एक मॉल में मीरा की मुलाकात नैना से हुई। नैना अब शादीशुदा थी, खुश थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराई। कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी, बस एक अनसेड ग्रैटिट्यूड। घर लौटकर मीरा ने राघव से कहा, मैं उससे मिली थी। राघव थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ। सॉरी? मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। अब सॉरी की ज़रूरत नहीं। राघव ने पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर कब लगा था? मीरा ने जवाब दिया, जब मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ। राघव ने कहा, मैं भी वही डर लेकर भाग रहा था। आन्या बीच में दौड़ती हुई आई, मम्मा, पापा, स्टोरी टाइम। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए, रिश्ते परफेक्ट लोगों से नहीं बनते। इम्परफेक्ट लोग जब एक दूसरे को छोड़ते नहीं, तब बनते हैं।